हरिओम। आइए आज हम लोग गीता महायज्ञ के अंतर्गत गीता के 12वें अध्याय का चिंतन करते हैं। गीता का ये 12वां अध्याय है, इसका नाम है भक्ति योग और ये बहुत ही प्रसिद्ध भी है और बड़ा छोटा है, बड़ा प्रिय है। पिछले अध्याय के अंदर जहां भगवान ने हम लोगों को विश्व रूप का दर्शन दिया, जो व्यक्ति कण कण में ईश्वर का अस्तित्व देख लेता है, उनकी महिमा देख लेता है, वही सबके स्वामी है, वही करता धरता है। हम सब लोग और जितने देवी देवता हैं, सब उसी एक दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप सत्ता से अभिव्यक्त हैं, उसी में टिके हुए हैं और सब लोग उसी के अंदर समय पे लीन हो जाते हैं। ऐसा जिसको ज्ञान हो गया है, जिसका अनुभव हुआ, अर्जुन के संदर्भ में तो उसका केवल ज्ञान ही नहीं, उसको तो ये साक्षात अनुभव हो गया। किसी व्यक्ति को अनुभव हो गया वो तो ठीक है, उसके लिए तो ये बात के बारे में कोई संदेह ही नहीं रहा। लेकिन जिसको अनुभव आज नहीं भी हुआ है, वो श्रद्धा से इस चीज को ग्रहण कर सकता है। श्रद्धा की ये महिमा है कि आपको खुद अनुभव करने की जरूरत नहीं है, किसी चीज के बारे में आप आसानी से स्वीकृति कर लेते हैं। श्रद्धा वो आंखें हैं जिसके द्वारा न देखी हुई चीज भी देखी जा पाती है। किसी ने कहा कि श्रद्धा वो है जिसके वजह से सूर्य देवता के दर्शन से पहले चिड़िया चहकने लगती है, एज दो उनको सूर्य देवता का दर्शन हो रहा है। अवश्यंभावी है, स्वाभाविक है, होना ही है, डेली होता है, इसके अलावा कोई और विकल्प ही नहीं है। इसीलिए हम एज गुड एज उसको बगैर देखे ही उसके आगमन का गीत गा सकते हैं। अर्जुन को तो साक्षात भगवान ने एक दिव्य दृष्टि दी और अनुभव हो गया कण कण में। पूरे विश्व के अंदर एक चिन्मयी सत्ता व्याप्त है, वो उसको यहां पे दिखा, उसको एक लक्ष्य मिल गया कि ये जो जीवन में परम सत्य है, हमारा महत्व, हमारा प्रेम, हमारी भक्ति उसी के प्रति ही होनी चाहिए, हमारा दिल उसी में लगना चाहिए। और हम सब लोगों को भी अगर यही लक्ष्य मिल जाता है कि हमको किसी तरीके से ईश्वर की भक्ति अपने हृदय में जगानी है। भक्ति किसको बोलते हैं? किसी महान के प्रति मन में प्रेम और आदर को। जहां पर भी प्रेम है वहां बड़ा आनंद है। जिसके प्रति प्रेम है उसकी सन्निधि में आनंद है, उसके स्मरण में आनंद है, उसके दर्शन में आनंद है, उसकी अनुभूति में आनंद है, उससे एक हो जाने की प्रेरणा है। यही प्रेम का लक्षण होता है, प्रेम की प्रकृति होती है। इसीलिए अगर ईश्वर के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो आगे की सब यात्रा स्वाभाविक हो जाती है। कई लोगों के मन के अंदर अपने ठीक से सत्संग न करने के कारण एक प्रश्न मन में आता रहता है कि महाराज जी, ज्ञान से मुक्ति होगी कि भक्ति से मुक्ति होगी? जिसके अंदर भी ये प्रश्न आता है, ये आप समझ लो कि उसने ठीक से सत्संग नहीं करा है, या कुछ ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ गया जिनके मन में ये बातें स्पष्ट नहीं है,
जो शास्त्रों का बहुत अच्छी तरीके से गुरु के चरणों में बैठ के न श्रवण करा है, न ही उन्होंने मनन करा है। गीता के अंदर हर जगह, उपनिषद के अंदर हर जगह आप वेदांत का अध्ययन करने जाएं, वहां पर भी हर जगह ज्ञान और भक्ति ये एक पक्षी के दो पंख की तरीके से होते हैं। और बगैर दो पंख के कौन सा पक्षी उड़ सकता है? हमारे अंदर दो फैकल्टीज हैं, मन और बुद्धि। जब मन लगाते हैं तो वो भावनात्मक एक सरिता होती है, और जब बुद्धि लगाते हैं तो वहां पे बौद्धिक स्पष्टता होती है। तो बौद्धिक स्पष्टता भी अवश्यम भावी है, और मन के अंदर एक भावनात्मक लगाव भी परम आवश्यक है। इसीलिए देखिए, अगर हम अपने गुरुदेव के पास जाएं जो बिल्कुल ही दृढ़ता से एकमात्र वेदांत की चर्चा करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं, जो ग्राह्य नहीं है उसकी चर्चा करते हैं, उसका भी ज्ञान होता है, लेकिन वो गुरु की विशेष कुछ अनुकंपा, एक प्रक्रिया होती है, उससे होता है। अब आप बोलेंगे महाराज जी वहां पे उसने कहाँ भजन करा, कहाँ भक्ति करी? वहां भक्ति होती है साक्षात गुरुदेव के प्रति। जो लोग गुरु को साक्षात परमात्मा समझ के सेवा करते हैं, उनकी जो है वो आराधना करते हैं, परम भक्त होते हैं। उनके मन के अंदर जो भावना देखो, गुरु के दर्शन के मात्र से, दर्शन हो, सेवा हो, श्रवण हो, भक्ति पूर्वक होता है, उसको सौभाग्य देखते हैं। हमने देखा है अपने गुरुदेव को, उनके गुरु के प्रति क्या श्रद्धा भक्ति थी, ऐसी प्रगाढ़ भक्ति थी कि उनका स्मरण भी हो जाता था, उनका चेहरा बदल जाता था, ऐसे जो है भाव विभोर हो जाते थे। बगैर भक्ति के कभी ज्ञान नहीं होता है। हमारे मन के अंदर अगर भक्ति होगी तब ही ज्ञान होगा। आपने यहाँ पे पिछले 7वें अध्याय में और 9वें अध्याय में तो खुद देखा, भगवान बोलते हैं ज्ञान और विज्ञान हम बताएंगे। ज्ञान के विषय में कुछ हमको एक स्पष्टता देते हैं, और विज्ञान के लिए एकमात्र तरीका कि तुमने समझ तो लिया, लेकिन तुम्हारा मन इसी में रमना चाहिए। अगर इसमें सतत रमता रहे, इसी में अनुराग हो जाए, इसी में महत्व हो जाए, तो कहां मन में विक्षेप होगा? क्यों मन में विक्षेप होगा? क्यों दुनिया भर की कामनाएं होंगी? कामनाएं होती क्योंकि हमारे अंदर अभी किसी का महत्व बना हुआ है। भक्ति के अंदर भगवान ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, प्रिय हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं। तो अनुभव कुछ भी आपको हो जाए, ज्ञान भी कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आपके मन के अंदर इसी में भक्ति नहीं उत्पन्न हुई, इसमें महत्व नहीं हुआ, और जहां भक्ति होती है स्वाभाविक रूप से मन उधर प्रवृत्त होता है। आपके अंदर जिसके प्रति प्रेम होगा, उधर आपके मन के प्रवाह के लिए कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी। अब यही सोच लो कि जैसे अनेकों बाहरी संसारी चीजों के प्रति मन में कामना होती रहती है, अगर भक्ति हो जाए तो ये स्वाभाविक प्रवृत्ति, प्रवाह ईश्वर के श्री चरणों की तरफ होगा, या जो भी आप ईश्वर का रूप समझ रहे हैं उसकी तरफ होगा। एक लक्ष्य जीवन में मिल जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अर्जुन को एक लक्ष्य प्राप्त हुआ कि भगवान अब हमको तो जो है ईश्वर के प्रति मन में प्रगाढ़ भक्ति चाहिए,
और भगवान ने भी पिछले अध्याय के अंत में कहा, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता। ऐसी भक्ति हो जहां पे कोई अटैचमेंट की चिंता ना हो। अटैचमेंट अपेक्षा से आता है। यद्यपि भगवान ने 7वें अध्याय के अंदर हमको ये बताया कि अटैचमेंट हो ईश्वर से वो भी चलेगा। गुरु के प्रति अटैच हो गए तो गुरु तुम्हारा उद्धार कर देंगे, सतत उनके साथ रहोगे, सत्संग करोगे, सन्निधि मिलेगी, फिर वो उनका काम है कि वो तुमको धीमे धीमे उठा देते हैं। लेकिन हमारे मन के अंदर ये भावना उनके प्रति होना परम आवश्यक होता है। तो ये पिछले अध्याय में भगवान ने भी बताया। अर्जुन को भी एक बहुत दिव्य रोमांचकारी अनुभव हुआ, असंदिग्ध निश्चय हो गया, और बाकी लोगों ने सत्संग करा और अच्छी तरीके से निश्चय कर लिया कि अगर जो जीवन में सत्य है, शाश्वत है, टिकाऊ है, केवल भगवान होते हैं। तो हमारे मन के अंदर, हे मन प्रति सांस पुकार यही, हर समय यही मन के अंदर उद्गार उत्पन्न होते रहे, भाव उत्पन्न होता रहे कि भगवान हमको अच्छे लगे। क्योंकि जो अध्ययन भी करता है ना सतत, जब तक प्यार नहीं होगा कैसे अध्ययन करेगा? यही भक्ति हो जाती। भक्ति को मात्र कर्म कांड से नहीं जोड़ना चाहिए। कोई पूजा करे, कोई जो है जप करता रहे, कोई सतत गाना गाता रहे भजन के नाम पे, ये मात्र इसको भक्ति नहीं बोलते हैं। ये भक्ति की अनेकों साधनाएं हैं। कोई भक्ति को सिद्ध करने के लिए कुछ न कुछ कोशिशें कर रहा है। साधना के अंतर्गत में कुछ भी हो सकता है। जो सतत हमको ईश्वर से जोड़ता है वो साधना हो जाती है। अर्जुन को जब ये लक्ष्य प्राप्त हो गया कि हमको भक्ति प्राप्त करनी है, तो फिर उसके मन के अंदर जब डिटेल में जाने लगे तो प्रश्न आता है एक, कि भगवान हमको अब आपके श्री चरणों के प्रति, आपके प्रति बहुत भक्ति होनी है, ये हमारे मन की इच्छा है। अब एक इसके बाद एक प्रश्न आ रहा है, कृपया हमारे इस संशय का समाधान करें, हमारा मार्गदर्शन करें आप। क्या प्रश्न है? उससे ये 12वां अध्याय, भक्ति योग नामक 12वां अध्याय, उसी प्रश्न से प्रारंभ होता है। अर्जुन पूछता है कि एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते। एक महाराज जी भक्त ये हैं जो अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करते हैं सतत भगवान से जुड़े रहने के लिए। ये हमको जो है विशेष पुरुषार्थ सिद्ध करना पड़ता है, संकल्प पूर्वक प्रयास से अपने आप नहीं होता है। कोई भी पुरुषार्थ सहज स्वाभाविक नहीं होता है। हमको अच्छा लगता है, हमको नहीं अच्छा लगता, ऐसे लोग कहीं नहीं पहुंचते। वो लोग अपने राग द्वेष की ही प्रेरित होके किसी न किसी दिशा में लगे रहते हैं, हमको अच्छा लगता है। पुरुषार्थ उसको बोलते हैं कि आज आपको कोई नहीं अच्छा लग रहा है तो भी कल अच्छा लगने लगेगा। ऐसी कोई साधना, ऐसी कोई चेष्टा जो महत्वपूर्ण है। बच्चे को शुरुआत में पढ़ाई नहीं अच्छी लगती है, उसको इस तरीके से लोग प्रेरित करते हैं, वातावरण देते हैं, उसके लाभ बताते हैं, उसका आनंद आने लगता है। अच्छे शिक्षक हो जाएं, अच्छे, आजकल के समय अनेकों कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट हो जाएं, तो ये सब चीजें धीमे धीमे उसको आकर्षित करने के लिए होती हैं और उसके उपरांत उसको आनंद आने लगता है। तो एक होती भक्ति की साधनाएं, पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, सतत भगवान से जुड़े रहो।
इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। अपने मन को स्वच्छंद छोड़ दो, अपने मन मर्जी राग द्वेष के अधीन रहने दो, तो नहीं कर पाएगा सतत। जो हमारे अंदर अभी तक की वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, संस्कार हैं, उनका नेचर ये होता है कि हमको खींच के ले जाते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति अपने संस्कार या वासना के अधीन होता है, वो व्यक्ति जो है पुरुषार्थ नहीं करता है, वो बहता चला जाता है। पुरुषार्थ होता है कि आप संकल्प करें, जैसे हर पूजा में हम लोग पहले संकल्प करते हैं, शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणा द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। उस दिन का, उस काल का, उस जगह का, उस कर्म का, उस देवता का, उसके प्रयोजन का, सब चीजें अपने मन में ला के दृढ़ता से निश्चय करते हैं कि फलाना अब हम ये करिष्ये, करने जा रहे हैं। अब फर्मली निश्चय कर लिया, अब हमारी एनर्जी, अब हमारा मन, अब हमारा दिलो जान एक कर्म में लगेगा। अगर संकल्प पूर्वक अगर आप कर्म करने लगेंगे तो हमारे अंदर मेमोरी भी अच्छी हो जाती है, स्मृति अच्छी हो जाती है, फोकस अच्छा हो जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर याद नहीं आती है, भूल जाता है, चंचलता होती है, इन सब लोगों को सुझाव दिया जाता है कि तुम संकल्प पूर्वक कर्म करने की साधना करो। सेल्फ एफर्ट, पुरुषार्थ, मेहनत करो। मन का स्वभाव इधर उधर जाना, लेकिन तुम उसके अच्छे ड्राइवर बनो। अब गाड़ी भी चला रहे हैं, ये थोड़ी हमारी इच्छा हुई कि दाएं घुस जाओ बाएं घुस जाओ, तो तुम तो बड़ी दुर्घटना करोगे। तुमने सोचा कि हमको जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, और टोटली दृढ़ता से कोई भी ऑब्स्टिकल्स आए, कोई भी बाधाएं आई, ट्रैफिक जैम आया, कहीं पे हम दाएं मुड़े, कहीं बाएं मुड़े, कहीं पे थोड़ा एक क्षण रुक गए, लेकिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति का संकल्प नहीं छोड़ा। इसको बोलते पुरुषार्थ, सेल्फ एफर्ट। हम अपने मन को स्वाभाविक रूप से देखें तो वो सतत ईश्वर का चिंतन नहीं करता है। हमारी कितने कंसर्न्स हैं, कितनी इनसिक्योरिटीज हैं, कितने पैशंस हैं हमारे अंदर, कितने एस्पिरेशंस हमारे अंदर हैं, वही हमारे मन को खींच के ले जाते हैं, और उसके चक्कर में कोई भगवत स्मरण भी नहीं कर पाते। लेकिन हम भगवत स्मरण कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। हम अपने मन में ये सिद्ध करना चाहते हैं। तो भगवान एक लोग वो हैं जो उस सूत्र को सिद्ध कर रहे हैं जो आपने जो है अनेकों जगह बताया, और 8वें अध्याय का तो वो सूत्र बहुत ही प्रसिद्ध है, मां मनुस्मर युद्ध च, कर्म भी करो और हमारा याद स्मरण बड़े प्यार से अपने मन में बनाए रखो। ये हो सकता है, प्रैक्टिकल होता है, कल्याणकारी होता है। तुम अनेकों को आज जो है वो कर्म करते करते याद करते हो, तुम्हारे प्रिय लोगों की स्मृति, अवेयरनेस बनी रहती है। कैसे होता है ये? अनेक तुम्हारे मन में डाउट हो तो अपने किसी गुरु से पूछो। किसी के प्रति तो श्रद्धा होनी चाहिए, उनसे मार्गदर्शन लो, विनम्रता से, निरभिमानता से, कहीं पे जाके गहराई में जाने की उत्कंठा रखो और इसको रिजॉल्व करो। और उसी प्रकार से सतत फिर भगवान के अवेयरनेस बनाए रखने की सोचो। एवं इस तरीके से मतलब ये जो आपने तरीका बताया है, मत कर्मकृत मत परमा मत भक्ता संग वर्जिता, एवं यही तरीका है जो 11वें अध्याय के अंत में श्लोक दिया था, वो भगवान से सतत युक्त रहने का सूत्र है।
जो कर्म करो अंततः उन्हीं से कनेक्ट करो। जो जीवन में सपना, जो सबसे महान सपना है, उसको ये बना दो कि जब एक दिन हमको जो है हर जगह परमात्मा तत्व का दर्शन होगा, हम खुद भी जग जाएंगे, भगवत स्वरूप हो जाएंगे। ये ही परम लक्ष्य है, मत परमा। और अगर हमारा मन कहीं पर भी सहज स्वाभाविक रूप से जाए तो वो ईश्वर के ही चरणों में जाए। एवं सतत युक्ता, इस तरीके से जो लोग हमसे सतत युक्त हैं, भक्ता त्वाम पर्युपासते परितः उपासते, बहुत अच्छी तरीके से, सच्चाई से, लगन से उपासना करते हैं। उपासना बड़े आदर और भक्ति श्रद्धा के साथ अनुष्ठान होता है, जिसमें हम अपने ही आराध्य की अवेयरनेस रखते हैं, योग हो जाता है, जुड़ जाते हैं। तो कुछ लोग भगवान इस प्रकार से साधना कर रहे हैं। इन लोगों के केस में आज भगवान उनसे अलग हैं, उनसे दूर हैं, लेकिन हमको शुरुआत में अपने मन को इतना मात्र याद दिलाना होता है कि भगवान होते हैं और वो ही परम सत्य होते हैं, कल्याणकारी होते हैं, आनंद के धाम होते हैं। तो खंड में, भेद में रहते हुए एक परमात्मा का अस्तित्व मात्र हम देखते हैं, लेकिन शुरुआत में सभी खंड में होते हैं। हर अज्ञानी आदमी एक भेद बुद्धि से युक्त होता है, अपने आप को छोटा समझ रहा है, भगवान को अलग समझ रहा है। यही आधार होता है हर जीव का। तो बोलते हैं इसीलिए यहीं से सबको चालू करना चाहिए। और पहला हमारा एजेंडा, पहला लक्ष्य होता है ईश्वर के अस्तित्व को सदैव याद रखो। और जब भी ईश्वर का नाम भी लो तो तुम्हारे मन के अंदर एकदम प्रफुल्लता हो जाए, जैसे तुमने अपने प्रियतम का स्मरण कर लिया है। इतनी सिद्धि पहले करनी होती है और उसके लिए तुमको प्रयास करना पड़ता है। तुम्हारी वासना, तुम्हारे संस्कार, बस उन्हीं से निपटना पड़ता है हमको, और उनको दबाना नहीं है। जो भी हमारी अंतः प्रेरणाएं हैं, उनका भी परम गंतव्य ईश्वर ही की प्राप्ति देखो। तो अनेक अनेक तरीके हैं कैसे हम अपने मन को जो है हैंडल करते हुए सतत ईश्वर की तरफ अभिमुख करते हैं। भगवान ये एक टाइप की साधना है, बड़ी अच्छी लगती है। सतत बड़े डायनेमिक लोग होते हैं, कर्म का क्षेत्र कभी बाधा नहीं होता है। कोई भी कार्यकलाप कर रहे हैं, दुनिया के अंदर सेवा भी चल रही है, देश की सेवा चल रही है, अपने कर्म के क्षेत्र को हम ऊंचा बना रहे हैं, उसके माध्यम से यहाँ समाज का कल्याण कर रहे हैं, उसके द्वारा परिवार का भी हम लालन पोषण कर रहे हैं। तो जो भी कोई फील्ड हो, लेकिन मन के अंदर याद भगवान की बनाए रखते। जैसे गंगा जी में डुबकी मार रहे हो, हाथ में चेन पकड़ी हुई है, डुबकियां मारो हर हर गंगे नर्मदे हर, लेकिन चेन पकड़ी हुई। उसी तरीके से बाहर कोई भी कर्म क्यों ना हो, अवेयरनेस ईश्वर की बनी हुई है। ये पहला घाट होता है, सिद्ध करना होता है। उसके बाद बाकी सब चीजें धीमे धीमे खुलती रहती हैं। भगवान से आप जुड़े रहते हो, क्या भगवत तत्व होता है, क्या स्वरूप होता है, एक एक करके गहराई में जाते जाएंगे। और दूसरे लोग होते हैं भगवान, जिन्होंने आपके अंदर गुरु की कृपा से सत्संग करते हुए, शास्त्र का श्रवण मनन करते हुए ये निश्चय कर लिया है कि भगवान तो सबकी आत्मा है, भगवान कोई बाहर रूप नहीं है, भगवान सबकी आत्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म,
ये आत्मा ही ब्रह्म होती है। भगवान ने भी अनेकों जगह हम लोगों को बताया है कि ये जो यहाँ ईश्वर का अस्तित्व तुम्हारे हृदय में जीव की तरीके से, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, जीव हमारा अंश होता है। अब ये ज्ञान प्राप्त करके किसी ने सोचा है कि अगर भगवान का प्रति हमको भक्ति ही सिद्ध करनी है तो सीधे जो भगवत तत्व होता है उसी का भी ध्यान चिंतन करो, उसी में मन को लगाओ। पुरुषार्थ तो हमको बाहर भी करना पड़ रहा है। ईश्वर के अस्तित्व मात्र के स्मरण में किसी भी नाम रूप को लेके उसमें भी मन लगाना, श्रद्धा भक्ति बनाना, उसमें भी मेहनत करनी पड़ रही है। और ये दूसरे कौन लोग हैं जो सीधे भगवत तत्व की तरफ अपना मन लगा रहे हैं। और जब ये जो है आत्म की तरीके से, मैं की तरीके से सतत स्फुरित होती हुई चिन्मयी सत्ता, इसको ही भगवान समझ रहे हैं। जैसे शरीर मंदिर है और हमारी ही आत्मा ईश्वर यहाँ पे गर्भगृह में विराजमान, उनके दर्शन है। हम उनसे अलग नहीं है। इस प्रक्रिया में हमको मैं के अनेक अनेक अभिमान धारणाएं वो खत्म करनी पड़ती है। हम जैसे आज तक अपने आप को समझते आए हैं उस चीज का विचार करके उसी का ही निराश करना पड़ता है। इनका पुरुषार्थ अलग टाइप का होता है। ये लोग अंतर्मुख होते हैं, ये कर्म के क्षेत्र से अलग हो गए हैं। अब अनेकों बाहर की जिम्मेदारियां, अनेकों बाहर के रिश्ते नाते, उन चीजों की अब प्रधानता नहीं रही है। और ये लोग भी भगवान की भक्ति की साधना कर परम भक्त लोग हैं। तो इनके बारे में यहां पूछते हैं, ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, वो व्यक्त की नहीं, अव्यक्त की तरीके से हमारे हृदय में स्फुरित होता हुआ तत्व, उसमें अपने मन को लगा रहे। एक व्यक्ति की उपासना कर रहे हैं, एक अव्यक्त में मन को लगा रहे हैं। एक बाहर कोई नाम रूपात्मक भगवान के भी व्यक्ति को ही अपनी श्रद्धा का आस्पद बना रहे हैं, और एक अक्षर तत्व, अविनाशी, शाश्वत, नित्य, ऐसे की तरफ मन को लगा रहे हैं। भगवान हम दो प्रकार के यहां भक्त लोगों को देखते हैं। दोनों बड़े अपने आप में विशिष्ट दिखाई पड़ रहे हैं, और हमको तो दिखता है दोनों में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक बाहर कर्म करते हुए, व्यवहार करते हुए, यहां पे कोई भी कर्म का क्षेत्र हो, लगे हुए और मन में बस ईश्वर की आस्था बनाए रखते हुए, वहां पे एजेंडा ईश्वर का ही सतत अवेयरनेस बनाए रखना है। उसको सत्ता की तरह देखते हैं, वो सबके मालिक की तरीके से, सबके संचालक की तरीके से। तो एक हमारे बिग बॉस हैं, उन बिग बॉस का स्मरण करते हुए फिर उनके ही निमित्त सेवक बन के अपने अपने कर्म के क्षेत्र में आदमी लगा रहता है। जो आदमी सदैव केवल ईगो से ही प्रॉम्प्टेड होता है, वही हम प्रेरित हुए जहां हम की संतुष्टि होती है, उसके लिए तो एक बड़ा विशेष पुरुषार्थ का विषय है, काफी पासा पलटना है। स्वकेंद्रता से परकेंद्रता लाना ही यही हमारा लक्ष्य हो जाता है। कर्म के क्षेत्र में रहते रहते बस इतना ही परिवर्तन करना पड़ता है, तो मेहनत तो लगती है। और दूसरी तरफ पूरी दुनियादारी, सब कर्म आदि छोड़ के, संन्यास्त होके, अंतर्मुख होके, आत्म के ज्ञान के अंदर पूरा फोकस लगा के उसी का ही प्रधानता रखनी। निश्चित रूप से ये वाली साधना भी बड़ी विशेष मेहनत और पुरुषार्थ की अपेक्षा रखती।
लेकिन भगवान हम देख रहे हैं कि दो स्पष्ट रूप से अलग टाइप की भक्ति की साधनाएं हैं। जब हमने ये निश्चय कर लिया कि हमको अब भक्ति को ही सिद्ध करना है, यहां किसी के प्रति प्रेम हो कितना अच्छा लगता है। अगर भगवान के प्रति प्रेम किसी में होता है तो वो कभी खत्म नहीं होता है। देखो, दुनिया में किसी के प्रति प्रेम करोगे तो निश्चित रूप से आगे पीछे तुमको जो है वह बिछो होगा, से बिछुड़ना पड़ेगा। लेकिन जो परम सत्य है, शाश्वत है, नित्य है, उसके प्रति भक्ति हो जाएगी तो कभी बिछो नहीं होता है। इसीलिए हमने लक्ष्य तो निश्चित कर लिया, भगवान भक्ति सिद्ध करनी हमको। और भक्ति के लिए जब हम भक्ति की साधना का विचार करने लगे तो ये दो विकल्प आए। तो जिसके अंदर भक्ति की प्राप्ति का लक्ष्य निश्चित हो गया है, यही उत्कंठा, यही प्रार्थना होने लगी है, अब उस व्यक्ति को साधना, साध्य के बाद साधना, गोल के बाद मीन्स। तो यहां पे कौन सी भक्ति की साधना का आश्रय लिया जाए, इसका जिसके मन में जिज्ञासा है वो गीता के 12वें अध्याय का अधिकारी है। यही विषय यहां पे डील करा जा रहा है। तेषाम के योग वित्तमा, इन दोनों में कौन ज्यादा उत्कृष्ट प्रकार के योगी हैं। योगी ईश्वर से जुड़ता है, अवेयरनेस होती है। तो ये जब प्रश्न पूछा तो यहां पे भगवान उत्तर देना प्रारंभ करते हैं और पूरे अध्याय में फिर यही चलता है। भगवान यहां उत्तर देते हैं, बोलते हैं कि अर्जुन, मय्यावेश्य मनो ये माम, जो लोग भी अपने मन को हम में आविष्ट करके, ये कितना इंटरेस्टिंग वर्ड यूज करते हैं, मय्यावेश्य मनो ये माम। आवेश, आवेश हमारे मन की तीव्र भावना होती है। प्रबल भावना को आवेश कहा जाता है। ऐसे काम का आवेश होता है, क्रोध का आवेश होता है। वो शब्द यूज करते हैं हमारे मन के अंदर कैसी भक्ति हो उसको बताने के लिए। जिनके मन के अंदर, देखिए, आवेश कहीं पर भी हो, शनै शनै वो पुराना पास्ट दिखाता है। इसी चीज में ये रमता रहा, उठते बैठते सपना देखता रहा और धीमे धीमे उसकी आंधियां आने लगती। दूसरे अध्याय में भगवान ने बोला, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। तुम किसी चीज का बहुत ही अपेक्षा और महत्वपूर्ण भाव से स्मरण करते रहोगे, धीमे धीमे उसके प्रति एक अटैचमेंट आ जाता है। और एक बार अटैचमेंट आ जाए फिर भी रमते रहो तो उसके प्रति कामना आ जाती है। कामना का जन्म हो गया, फिर भी तुम सतत उसी की जो है वह स्मृति बनाए रखते हो, भावना बनाए रखते हो, तो वो ही एक तीव्र उत्कंठा की तरीके से आ जाती है, तृष्णा हो जाती है। वो हमको फिर बहाने लगती है, हेल्पलेसली उस दिशा में प्रवाहित करने लगती है। और अगर कोई बाधाएं आती हैं तो क्रोध आता है। क्रोध सदैव कामना के लिए बाधाओं को बोलता है। जहां पे कोई बाधा आती है तो हमारे मन के अंदर वो जो एक विह्वलता होती है, बेचैनी होती है, गुस्सा आने लगता है, ये कहां आ गया। तो कोई इच्छा थी, कोई प्रेरणा थी, उसमें बाधा आ रहा है, कोई विरोध आ रहा है। उस समय ज्वलनात्मक आक्रोश को क्रोध कहते हैं। सब चीजें हमारे द्वारा कल्टीवेटेड है। आज अगर हमारे मन के अंदर कोई काम और क्रोध है तो उसकी खेती हमने करी है,
उसकी प्रक्रिया आपको पता चल जाए तो आपको भक्ति की प्राप्ति के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप वैसे ही अपने ही मन के अंदर किसी चीज के महत्व को कल्टीवेट करते हैं और वो ही अनुराग का विषय बन जाता है। तो इस तरीके से जो व्यक्ति अब हमारे मन के, हम अपने मन को हमारे अंदर आविष्ट कर रहा है, आविष्ट शब्द दिखाता है, अब वह स्मृति में चेष्टा नहीं है, प्रयास नहीं है, सहजता होने लगी है और बड़ा अच्छा लगने लगा है। मैया आविष्ट बनो ये माम, जो सतत हम में अब याद बनाए रखते हो। क्या याद है उसमें बहुत चिंता मत करना। उस स्टेज में सतत मन को लगाना, अवेयरनेस बनाना प्रधान है, अस्तित्व मात्र में। अब हनुमान जी जब लंका में हैं या कहीं पर भी बाहर हैं तो सतत कोई राम जी सामने थोड़ी होते हैं, बस उनका अस्तित्व राम जी हैं, इतना ही काफी होता है इसमें। तो ऐसा जो है मन के अंदर सतत लगे हुए नित्य युक्ता उपासते, खाते पीते उठते बैठते मन की अवेयरनेस है, इसीलिए नित्य युक्ता। अगर ये सिद्ध करा है, इसमें सिद्ध करना पड़ता है। ये मत बोलना आज नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है आज, लेकिन ये हो सकता है। आज जिन जिन चीजों में तुम्हारा मन जा रहा है उसमें धीमे धीमे तुमने कल्टीवेट करा, अब इसको कल्टीवेट करो तो ये खेती हो जाएगी। तुम्हारे मन के अंदर एक बगिया है, वो तुम माली की तरह तुमने बनाई है, अपने आप नहीं आई, हाँ अनजाने में बना दी इसीलिए पता नहीं है। तो जो लोग नित्य युक्ता उपासते, जिन्होंने ये साधना सिद्ध कर ली, श्रद्धया परयोपेता, श्रद्धा से युक्त है, परम श्रद्धा से युक्त है। देखिए ध्यान रखिए, श्रद्धा वो लाठी है जो अंधकार में हम लेके चलते हैं। अंधेरे में जाते समय जिस लाठी से आगे बढ़ते हैं ना, वही श्रद्धा है। श्रद्धा में हमको कोई अनुभव की और ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, विश्वास। जहां श्रद्धा आता है ये स्पष्ट हो जाता है, उनको भी दर्शन नहीं हुए, उनको दिखा नहीं है, लेकिन गाड़ी विश्वास से चल रही है। पूरा मनुष्य का जीवन विश्वास के ऊपर आश्रित होता है। एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है रिश्तों में। आप घर से निकलते हैं, विश्वास है कि आप वापस आओगे। आप गाड़ी में बैठते हो, विश्वास है कि गंतव्य में पहुंचोगे। आप सांस बाहर निकालते हो तो विश्वास है कि अंदर आएगी, कोई प्रमाण थोड़ी है। तो ऐसे जो है विश्वास में कोई अनुभूति की अपेक्षा नहीं है, लेकिन आपके अंदर परम विश्वास हो सकता है। तो ऐसे भक्तों की नेक्स्ट क्वालिटी बताई। देखो, मन आविष्ट है भगवान में, सतत युक्त है उनसे, परम श्रद्धा विराजमान है। श्रद्धा हमारी बुद्धि का निश्चय है, मन के अंदर सतत भावना, ये हमारे मन के इस धरातल पे है और सतत जुड़े रहते हैं, ये साधना का प्रतिफल है। जिनकी ये साधना हुई ना अर्जुन, खंड में थे भले, लेकिन ये अपने मन को लगा दिया, मन और बुद्धि दोनों को लगा दिया। ऐसे जो भक्त होते हैं, अज्ञान में रहते हुए, खंड में रहते हुए, मन और बुद्धि को जिन्होंने अच्छी तरह से लगा दिया, अर्जुन ये लोग हमारी दृष्टि हमारी दृष्टि में, हमारा निश्चय ते में युक्त तमामता, ये लोग ज्यादा युक्त तम है,
बहुत ही उत्कृष्ट है। ये जो सिद्धि उन्होंने प्राप्त करी है वो बड़ी दूरगामी प्रभाव की होती है। बाकी दूसरे की महाराज जी देखिए, ये युक्त तमाहा जब बोलते हैं ना, ये ज्यादा उत्कृष्ट है। किससे? अन्य लोगों से। ये हर दृष्टिकोण से ज्यादा कल्याणकारी सिद्धि होती है, जो कि तुम्हारी आगे की साधना में जब गुरुदेव से तुमको ज्ञान भी प्राप्त होगा तब भी तुमको मन और बुद्धि लगाने की सिद्धि प्राप्त हो गई है। अनेकों लोगों को हमने देखा है, बोले महाराज जी ज्ञान तो प्राप्त हो गया है लेकिन वो निष्ठा नहीं होती है, सतत रम नहीं पाते हैं। प्रज्ञा हो गई है लेकिन प्रज्ञा स्थित नहीं रहती हर समय। जब बड़ा मजा मजा चल रहा हो, अच्छा अच्छा चल रहा हो, अच्छे अच्छे लोग हैं तो हम बड़े डिवाइन होते हैं, और जहां प्रतिकूलता हो जाती है सब ज्ञान हमारा गायब हो जाता है। हर परिस्थिति में मन और बुद्धि को लगाने की सिद्धि उस समय परम आवश्यक होती है। आप सीधे ज्ञान प्राप्त कर लो तो रम नहीं पाओगे उसमें, जब तक ये सिद्धि नहीं प्राप्त होती। तो अर्जुन, जो दूसरे लोग हैं, ये तू अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते, अब दूसरे की हम बात करते हैं, तो वो एक अक्षर तत्व है, नित्य शाश्वत। दुनिया में जो देखो अनित्य होता है, अक्षर होता है। और उन्होंने सत्संग से, गुरु कृपा से अक्षर तत्व को समझ लिया है, जान गए, उधर ध्यान मोड़ दिया। सबका कारणभूत है, सबका अधिष्ठान रूपा है। ऐसी चीज को जिन्होंने जान लिया वो अनिर्देशम, उसकी परिभाषा नहीं होती है लेकिन उसको लक्षित करा जाता है। ब्रह्म की परिभाषा नहीं होती है, ब्रह्म को परिभाषित करो, जिसको भी परिभाषित करो उसको संकुचित कर दिया जाता है। एक होता है परिभाषा, दूसरा होता है लक्षणा। लक्षणा में संकोच नहीं आता है, परिभाषा में संकुचित आ जाती है। इसीलिए गुरुदेव के चरणों में हमको अनेकों लक्षणाएं प्राप्त होती हैं जिससे हम जग जाते हैं। तो इस प्रकार से जिसकी सामान्यतः परिभाषा नहीं दे सकते हैं, केवल लक्षणाएं देते हैं। अव्यक्तम, जो आंखों का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, जिसके द्वारा इंद्रियां देखती हैं लेकिन जिसको इंद्रियां कभी नहीं देखती, जिसके द्वारा आप सुन रहे हो लेकिन जिसको कभी नहीं सुन सकते हो, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते, उसको ब्रह्म जानो। तो ऐसे अव्यक्त तत्व को जो अपने ही ध्यान और चिंतन का विषय बनाते हैं, और ये लोग सर्वत्र गम, ऐसा तत्व सदैव हर जगह विराजमान है। तो ये नहीं होता है कि नहीं इस समय हम ध्यान कर रहे हैं और बाद में काम कर लेंगे, बोलते हैं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये हर जगह काम के समय भी यही विराजमान है, यही दिख रहा है। इनको इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसा जो अचिंत्य है, कूटस्थ है, अचल है, ध्रुव है, ये समस्त लक्षणाएं उस आत्म तत्व के लिए दी जाती हैं। उसके ऊपर वह करता हुआ वो अपने अंदर जगता है, उस दृष्टा स्वरूप तत्व को जानता है। और ऐसे लोगों के और लक्षण बताते हैं, ये काम सब लोग नहीं कर सकते हैं। संनियम्य इंद्रिय ग्रामम, समस्त इंद्रियों को बहुत अच्छी तरह से संयमित कर लिया है इन्होंने, मित्र तुल्य बना लिया है। सर्वत्र समबुद्धया, एक और लक्षण ऐसे लोगों का, ये कर पाने वालों की पात्रता
हर समय उनके अंदर सबके प्रति समबुद्धि रहती है। समबुद्धि बताता है कि अब राग द्वेष नहीं आते हैं, हमको अच्छा लगता है, हमको नहीं अच्छा लगता है, ये हमारे परसेप्शन में अब बाधा नहीं आती। हमको अच्छा लगता है, हमको नहीं अच्छा लगता, यही समत्व के लिए बाधा होती है। बहुत अच्छा लगता है वहां हर्षित हो जाते हैं, जब नहीं अच्छा लगता है मन में शोक हो जाता है। और ये दोनों हमारे अंदर समत्व की बाधा है। तो जो लोग सदैव समत्व से युक्त हैं, हर जगह उनको जो है वो देख रहे हैं, इंद्रियों को पूरा अपने वश में करा हुआ है, सत्संग करके वो आत्म तत्व का ज्ञान हो गया है। और ज्ञान इतना आसानी से नहीं होता है, 2-4 स्तोत्र इधर उधर पढ़े और पता लगा निर्वाण षटकम में भगवान शंकराचार्य जी बोल रहे हैं ये मन के परे और इसके भी परे, और हमको ज्ञान हो गया। तो मजाक मत बनाओ यार इन चीजों को। गुरु के चरणों में बैठ के क्या अध्ययन होता है, ये उन्हीं गुरुदेव से सीखो। ऐसे गुरु लोग अपने गुरु के पास जाके कैसे वर्षों तक रह के चिंतन मनन करके तब बात समझते हैं। और तुम न गए हो, न घर छोड़ा, न संन्यास करा, न कुछ करा, न एक भी ग्रंथ नहीं पढ़ा, और एक वो वाक्य पढ़ के बड़े ज्ञानी हो गए। तुम ज्ञानी नहीं बुद्धू हो अगर इस प्रकार से तुमने कुछ भी निश्चय कर लिया। तो ये गुरु की महिमा तो गुरु ही के पास जाके पता लगती है। इस तरीके से कुछ लोग ऐसी साधना करते हैं जो ये अव्यक्त और अक्षर की उपासना करते हैं, अंतर्मुख होके, संन्यस्त होके। इन लोगों के बारे में भगवान कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव। वो तो डेफिनेटली हमको प्राप्त करते हैं, उसमें तो कोई शंका ही नहीं है। सर्वभूत हिते रता। उनके जीवन में एक और लक्षण बताते हैं, सदैव हर व्यक्ति के प्रति, हर प्राणी के प्रति केवल हित की भावना से युक्त होते हैं, तो ही वो लोग ऐसी साधना कर पाते हैं। तो ये तो हमको प्राप्त करते ही करते हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज आगे बोलते हैं, क्लेशोदिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सत्य चेतसा। जो अव्यक्त में मन को लगाते हैं, अक्षर में मन को लगाते हैं, अंतर्मुख होके आत्मा की तरीके से विद्यमान ब्रह्म स्वरूप तत्व में मन को लगाते हैं, ऐसे लोगों में इस साधना में अर्जुन क्लेश ज्यादा होता है। तो यहां भगवान हमको बोलते हैं कि देखो ये जो 2 प्रकार की साधना बताई हमने, एक व्यक्त को आधार बना के मन बुद्धि को सतत लगाने का प्रयास, एक अव्यक्त में मन लगा के फिर उसमें साधना, उसको सिद्ध करने की, वो भी विनम्रता से सिद्ध करना है। पुरुषार्थ उनको भी लगाना है, उनको भी लगाना है। लेकिन ये जो अव्यक्त में मन को लगाते हैं, उसमें कितनी आवश्यकताएं होती हैं। इसके अंदर एक बात स्पष्टता से कहते हैं कि ज्यादा क्लेश होते हैं, बाधाएं ज्यादा होती हैं, समस्याएं ज्यादा होती हैं। और ये भगवान बोल रहे हैं। हर व्यक्ति अपने बारे में अभिमान रखता है, नहीं नहीं हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बड़े समझदार हैं। भैया विद ड्यू रिस्पेक्ट, भगवान के ज्यादा वचन से अपनी हवा इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। अपनी धारणाएं भगवत वचन को आदर देते हुए समझो। अगर क्लेश भगवान कह रहे हैं ज्यादा है, तो उसके बारे में विचार कर लो। और किसके लिए ज्यादा है? अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद भी अवाप्यते। अपने आप को अभी भी देह समझने वाले लोगों के लिए, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। देखो अपना जीवन,
चारों तरफ देह के चारों तरफ घूमता रहता है। देह के सुख, देह के भोग, देह के आराम, देह का ये, देह के उपासक बने हुए हैं हम। जो देह को खुशियां दे और भोग दे, बस उसी में हमारा आसक्ति रहती है। और हम कहाँ हैं? जहां हमारा घर है। तो व्यक्त देह जहां है, व्यक्त देह को जो आराम है, व्यक्ति को जो महिमा मिलनी है, व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलनी है, ये सब देह आत्मबुद्धि कही जाती है। जिस व्यक्ति का धरातल देहात्म बुद्धि का होता है, उसको अव्यक्त की साधना का सुझाव नहीं दिया जाता है। तुम कितने भी समझदार हो, दक्ष हो, तुमको बहुत प्रॉब्लम होगी। देह के प्रति ऐसी महत्व की बुद्धि है कि वहां देह की अनेकों असुरक्षाएं होंगी, प्रतिकूलताएं होंगी। ये उनके बस की बातें नहीं होती हैं। इसलिए हम जो है, यद्यपि जानते हैं कि जो इसके पात्र हो गए हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो तो डेफिनेटली हमको प्राप्त करते हैं, लेकिन ये पात्रता सब में कहाँ है अर्जुन? और जो हम बता रहे हैं, ऐसी साधना भी अगर किसी व्यक्ति को मन और बुद्धि लगाने की सिद्धि है, उनके लिए अव्यक्त की उपासना भी सहज होती है। अव्यक्त की उपासना के लिए बाहर से संन्यास्त होना, कोई बाहर के लक्ष्य हमको प्रेरित न करे, सबके प्रति समबुद्धि होना, जीवन के उतार चढ़ाव में समत्व होना, समस्त इंद्रियों के ऊपर निग्रह होना, शास्त्रों का बहुत अच्छी तरीके से श्रवण मनन कर चुके होना। हम लोग की परंपरा में शंकराचार्य जी हमको बोलते हैं कि प्रस्थान त्रयी का अध्ययन करो, तब तुमको ज्ञान हुआ है, यही प्रमाण समझो। अगर बगैर प्रस्थान त्रयी पढ़े हुए, प्रस्थान त्रयी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, ये 3 प्रस्थान है। शंकर भाष्य के साथ जब कोई ये 3 प्रस्थान पढ़ लेता है, तब उसको शास्त्र के तात्पर्य का निश्चय होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो तुम कल्पना में हो, तुमको कुछ नहीं पता है कि गुरुदेव तुम्हारे क्या कह रहे हैं। इसीलिए इन लोगों की पात्रता में शास्त्र का पूरा विधिवत अध्ययन मनन करना और ऐसे तपस्वी हो जाना, अंतर्मुख हो जाना, संन्यस्त हो जाना। उतार चढ़ाव तो सबको आती हैं, उसमें वो समत्व रहना, कोई विक्षेप नहीं आना। जब ये पात्रताएं हो जाएंगी, तब जाके अव्यक्ति की उपासना संभव होती है। और अर्जुन, तुमको एक बात बताएं, यही सब चीजों की सिद्धि व्यक्ति की उपासना से हो जाती है। व्यक्ति की उपासना से ये समस्त गुण आ जाते हैं जो कि अव्यक्ति की उपासना के लिए परम आवश्यक होते हैं। इसलिए हमने ये कहा, जहां तक प्रश्न ये आता है कि कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा यही श्रेष्ठ है, क्योंकि यही तुमको पात्रता देता है। ये ऐसा प्रश्न है, महाराज जी हाई स्कूल ज्यादा अच्छा है कि कॉलेज ज्यादा अच्छा है? कौन प्रश्न पूछेगा? इसने हाई स्कूल भी नहीं पास करा है। अगर हाई स्कूल भी नहीं पास करा है तो तुम कौन सी कल्पना कर रहे हो कॉलेज जाने की? तुम्हारे लिए हाई स्कूल ज्यादा श्रेष्ठ है बेटा। हाई स्कूल पास कर लो तो आगे सपना देखो। सदैव उतार चढ़ाव में कर्म करते करते मन के अंदर ईश्वर से युक्त होने की साधना करो, ये तुम्हारे लिए प्रधान है। 6ठे श्लोक से इसी चीज का विस्तार करते हुए भगवान यहां बोलते हैं कि जो अपने समस्त कर्म, ये तो सर्वाणी कर्माणी, बगैर किसी भेद के
कर्मों को डिवाइड मत करना, ये धार्मिक कर्म, ये अधार्मिक कर्म, ये लौकिक कर्म, ये संसारिक कर्म। महाराज जी संसार काम धंधा भी तो करना पड़ता है ना। वो डिवीजन ऐसे साधुओं के लिए नहीं है। होंगे कुछ लोग, एक समय कुछ गिने चुने कर्म ही भगवान के लिए बताए जाते हैं, वहां से श्री गणेश कराया जाता है। लेकिन व्यक्ति की जो उपासना यहाँ पे हमने बताई, जो सिद्ध करने की प्रेरणा दी, उसमें गोल होता है ये तो सर्वाणी कर्म है। अब ये डिविजन्स खत्म। ये लौकिक के संसारिक कर्म है, सामाजिक कर्म है, पारिवारिक कर्म है, और ये अब हमारे पूजा के धार्मिक कर्म है, ध्यान के कर्म है। ये भेद नहीं होता है। यही मतलब है सर्वाणी कर्माणि। ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य, और वो भी जो भी करता है सब भगवान की खुशी के लिए। उनको लक्ष्य बना के कनेक्ट करना पड़ता है। हर कर्म को अपने परम लक्ष्य से कनेक्ट करते जाओ। मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। और बहुत अच्छी तरह ध्यान चिंतन करता हुआ व्यक्ति की दुनिया में रहते हुए भी अनन्य होके, सतत, अनन्य का आशय व्यक्ति की उपासना वालों के लिए सदैव जुड़े रहने की प्रधानता होती है। और अगर ऐसे कोई भक्त होते हैं अर्जुन, पता क्या होता है, इन लोगों के ऊपर हमारा आशीर्वाद होता है। इतना भरोसा करते हैं हमारे प्रति, इतना विश्वास करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि हम इनके गाड़ी के ड्राइवर हो जाते हैं। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मृत्यु रूपी संसार का जो सागर है, जिसका कोई अंत नहीं दिखाई पड़ता है, सागर के किनारे खड़े हो देखो, और छोर नहीं दिखाई पड़ता है। ये जन्म मरण का चक्र भी सागर जैसा है। कब खत्म होगा? एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे के बाद तीसरा जन्म, तीसरे के बाद चौथा जन्म, कभी खत्म ही नहीं होता है। इसीलिए मृत्यु संसार को सागर से कंपेयर करा जाता है। हम उनके उद्धारक बन के आते हैं। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसा। हमारे अंदर मन और बुद्धि को मात्र लगा लेना, मयि आवेशित चेतसा। चेतस मन और बुद्धि को एक साथ चेतस बोलते हैं। मन और बुद्धि, प्यार भी है, निश्चय भी है, ऐसा जिनके अंदर ये होता है, बस इतनी देरी की बात है। उसके बाद हम मिलनों का उद्धार कर देते हैं, हम कल्याण कर देते हैं। और इसमें देर नहीं लगती। देर बस तुमको लगाने में लगती है। तुम्हारे मन को जो है, मन बुद्धि को लगाने में टाइम लगता है, उसके बाद कोई दूसरा टाइम नहीं लगता, कोई विलंब नहीं होता है। तो इस तरीके से यहां पे आश्वासन देते हुए तो तुमको फिर क्या करना है? मय्येव मन आधत्स्व। अब तुम्हारे पास एजेंडा स्पष्ट हो गया। मन और बुद्धि, इसको लगाना सतत, मन को सतत लगाना, बुद्धि को सतत लगाना, ये चीज ही तुम्हारा जीवन में अब लक्ष्य हो जाता है, यही प्राथमिकता हो जाती है। तो एक चीज को यहां भगवान जो जोर देते हुए कहते हैं कि जब तुम व्यक्ति की उपासना कर रहे हो तो मन और बुद्धि को लगाने की सिद्धि मात्र यही प्राथमिकता होती है। पूरा प्यार, महत्व भगवान में बना रहे। तुम्हारे सब राग, द्वेष, विकार, सब चीजें खत्म हो जाएंगी जब इस एजेंडा को रखोगे।
और बुद्धि को यहां पे लगाने का मतलब होता है समस्त लक्ष्यों की पर्यवसान, इनका फुलफिलमेंट। ये निश्चय करो कि अंततः अपने अंदर परमानंद में जगने में होता है। मन और बुद्धि को भगवान में लगाना, ये ही व्यक्त उपासना का मूल प्रयोजन होता है। इसलिए 8वें श्लोक में बोलते हैं मयि एव मनाधत् स्व मयि बुद्धिम निवेशय। अपने मन और बुद्धि दोनों को हम में लगाओ। निवसिष्यसि मयि एवात ऊर्ध्वं न संशया। आगे कोई बाधा नहीं होगी, तुम निश्चित रूप से जग जाओगे परमानंद में। वो सब रास्ता साफ हो जाएगा। तुम इसको पहले अच्छी तरह सिद्ध करो। फिर आगे बोलते हैं कि ठीक है, देखो हमने बताया है कि इसमें पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करना है इसका मतलब कि आज तुम सिद्ध होगे आवश्यक नहीं है, बाधाएं होंगी, लेकिन इसको गोल बना के चलना है। जहां पर भी हमको जाना है वो गंतव्य दूर होता है, मेहनत करनी पड़ती, तब जाते हैं वहां पे। अगर मन और बुद्धि को दोनों को सतत ईश्वर में लगाना है, इस लक्ष्य के लिए चित्त समाहित होना चाहिए। लेकिन अगर अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, अपने मन को स्थिरता से हमारे अंदर आज अगर नहीं लगा सकते हो, अगर तुम्हारी वर्तमान की स्थिति ऐसी है, तो भगवान बोलते हैं कोई चिंता नहीं करो, उसके लिए रास्ता है। हर बाधा के लिए यहां पे कोई ना कोई साधना होती है। जैसे हर बीमारी के लिए औषधि होती है। बस दृढ़ निश्चय बनाए रखो, रास्ता हम बताएंगे तुमको। क्या तुमको करना चाहिए अगर तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं होता है? अभ्यास योगेन ततः माम इच्छाप्तुम धनंजय। हे धनंजय, मन के अंदर वो इच्छा बनाए रखो और अभ्यास योग का आश्रय। अभ्यास योग में होता है कि यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम। जब जब तुमको पता लगे कि तुम्हारा मन दाएं बाएं गया है, तो प्यार से धीमे से फिर उसको लगाओ लक्ष्य में। फिर वो थोड़ी देर बाद जाएगा, क्योंकि अभ्यास नहीं है, क्योंकि दूसरे अभी तक संस्कार हैं, दूसरी कामनाएं हैं। जब भी पता लग जाए, कई बार तो बहुत देर में पता लगता है, तो कोई बात नहीं, जब पता लग जाए फिर अपने मन को लगाओ। इसको बोलते हैं अभ्यास योग। मन का जाना उसके स्वभाव से है, मन को लगाना तुम्हारे संकल्प से है। तो इस तरीके से अपने मन को सतत हमारे अंदर लगाओ। अब अर्जुन देखता रहा, बोलते भगवान अभ्यास योग करने के लिए भी चित्त में बड़ी दृढ़ता होनी चाहिए। आज हमारे अंदर उतना नहीं है कि हम बहुत अभ्यास योग करें। अभ्यास योग में मन के अंदर ये पता लग जाता है कि मन चला गया, अगर हमारी स्थिति ऐसी हमको पता ही नहीं चलता है। हम ऐसे रम जाते हैं, ऐसे बह जाते हैं किसी चीज में कि कुछ याद नहीं रहता, लक्ष्य भी याद नहीं रहता है, और बाकी चीजें तो भूलते ही। अब जब भी हम कहीं पर उलझन में लगे हुए हो, तो हमारे अंदर यहां अनेकों चीजों की विस्मृति हो जाएगी। विस्मृति इस चीज का सूचक है कि हमारा मन कहीं और है और रम रहा है, एहसास भी नहीं है हमको। तो अगर तुम ये अभ्यास योग करने में भी समर्थ नहीं हो, अभ्यास अपि असमर्थोसि, भगवान खुद भी देख रहे हैं, बोलते हैं ऐसे बहुत सारी स्टेजेस होती हैं जिससे इंसान को गुजरना पड़ता है। अगर आज तुम ऐसी स्टेज पे हो कि अभ्यास योग नहीं कर पाते हो, तो क्या हमारे लिए कोई आशा है कि बड़ी निराशा की स्थिति है? बोलते नहीं, ऐसी कोई चिंता नहीं, उसके लिए अलग साधना होती है। बस जो साधना हमारे लिए आवश्यक होती है, पात्रता के अनुरूप होती है, वो ही हमारा मंगल करती है।
अगर तुम अभ्यास योग नहीं कर सकते हो तो मत कर्म परमो भव। तुम देखना कोई न कोई अन्य कर्म की प्रेरणा होगी तुम्हारे अंदर। जो व्यक्ति अभ्यास योग नहीं कर सकता है वो बैठ के शांति से, वो बैठना पड़ता है सब काम छोड़ छाड़ के, है ना, तभी तो अभ्यास योग करोगे, उसका साधना करोगे। लेकिन मन में कुछ प्रेरणा हो रही है, कुछ जिम्मेदारी है, कुछ कर्तव्य है। जो चीजें हमारे लिए कर्तव्य हैं तुम अच्छा ही करोगे, जो करोगे अच्छा ही करोगे, लेकिन जो करना है वो नहीं करोगे, कर नहीं पा रहे होगे, तो क्या प्रेरणा है? ऐसे में प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन ये रहता है कि तुम्हारे लिए कौन से कर्म हैं, कौन सी प्राथमिकताएं हैं जो तुमको इतना प्रेरित कर रही हैं। जो भी वो चीज है उसको रिजॉल्व करना ही पड़ता है। जो चीजें हमारे अंदर गठाने बन रही हैं हमको उसका समाधान करना ही पड़ता है। और कौन सा तरीका होगा? यही तरीका है। और इसमें भगवान बोलते हैं तुम अपने कर्म को भी साधना बना सकते हो। ऐसे लोगों के लिए अभ्यास योग भी हम सजेस्ट नहीं करते हैं। उनको हम बोलते हैं जो भी जीवन में कर्तव्य, जो भी प्रेरणा, जो भी कुछ मन में आ रहा है करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। कुछ अपने लिए करना होता है, कुछ परिवार के लिए करना होता है, कुछ अपने प्रिय लोगों के लिए करना होता है, कुछ श्रद्धेय लोगों के लिए करना होता है। जो भी कुछ तुमको करना है, आज महत्वपूर्ण दिख रहा है तुमको, फाइन। अब तुम एक काम करो, महाराज जी उसी में लगे रहेंगे तो फिर कहाँ अंत होगा? बोलते हैं वहां होगा, तुमको बताते हैं तरीका। जो करो, पहली बात तो वो कर्म करो जो तुम्हारे अंदर बहुत ही प्रेरणा दे रहा है, महत्व उत्पन्न कर रहा है, जिसकी वजह से तुम बैठ भी नहीं पा रहे हो। ये सच्चाई है ना? तो जिस चीज का महत्व हो रहा है वो कर्म करने के लिए कमर कस लो, करना है वो अच्छी तरह से, और उसको भगवान की पूजा बनाना है। इतना अच्छी तरह करो कि वो कर्म को ही एक पुष्प बना के भगवान के चरणों में अर्पित करते चलो। हर कर्म करो। आज तुम्हारे अंदर कर्म की प्रेरणा है, ये यथार्थ स्वीकार करो, और वो कर्म बस मत कर्म परमो भव, हमारे लिए करो। कर्म कैसे भगवान के लिए करा जाता है ये पिछले अध्यायों में बहुत विस्तार से बताया गया है। हम भगवान के निमित्त हैं, भगवान ही कर्मफल देते हैं, भगवान ही परिस्थिति देते हैं। इस परिस्थिति को जो हमारे भगवान ने दी उसको हम बेस्ट पॉसिबल ढंग से करेंगे, वही भगवान की सेवा होगी। ऐसे अनेक विचार जो हम लोगों ने पहले देखे हुए हैं उसको अपने हृदय में लाके अपने सब कर्म भगवान की खुशी के लिए करना, ये तुम्हारे लिए कल्याणकारी साधना होगी। तो अर्जुन भगवान को देख रहा है, भगवान सब कर्म आप ही के लिए कर। भगवान हमारा प्रॉब्लम तो ये कि हमको चाहिए हमारी खुशी, हमारा पसंद, हमारी नापसंद। भगवान सब कर्म आपके लिए कर देगा, हमारे लिए कुछ भी नहीं करे। भगवान हमारी प्रॉब्लम ही ये है कि हमको अपने लिए बहुत कुछ करना है। जिसके अंदर स्वकेंद्रिता की अभी कुछ प्रधानता है वो सब कर्म भगवान के लिए नहीं कर सकता है। भगवान हमारे लिए कौन सी तरीका है? अब जो भी है सो है, भले बुरे सो तेरे, जैसे भी हैं भगवान हम तो आप ही के हैं, हमको बताइए हमारे जैसे यह एक स्पेशल रोग के लिए क्या दवाई है? आज हमारी अंतस्थिति ऐसी है कि हमको अपनी खुशी के लिए ये, अपनी खुशी के लिए, अपने लिए ये, अपने लिए वो, अनेकों अपने लिए करना है।
उसमें मजा आता है भगवान। तो अब ये हमारे लिए आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया कि सब कर्म भगवान के लिए करो, इतना विसर्जन कर लो अहम का। तो थोड़ा डिफिकल्ट है। क्या हमारे लिए तरीका है? तो भगवान मुस्कुराते हैं, बोलते हैं मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वान। नहीं, 11वां वाला श्लोक में इसका विषय उठाते हैं और कहते हैं अथ एतदपि असमर्थोसी, अगर इस चीज के लिए भी तुम असमर्थ हो तो फिर कर तुम मद योगम आश्रिता, हमारे योग का आश्रय लो। बड़ा कल्याणकारी हमारा योग। आपका योग भगवान वो कौन सा योग है? बोलते हैं वही हमने योग कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन में बताया हुआ कि तुम अपने ही खुशी से प्रेरित हो। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि स्पेशल साधना है और ऐसे लोगों के लिए साधना है, उनके उत्थान के लिए, उनके मंगल के लिए, उनके विकास के लिए यह साधना है। इसमें तुमको स्वतंत्रता है तुम्हारे अपने लक्ष्य रखने के लिए, अपनी खुशी के लिए करो, इसमें कोई बाधा नहीं है। लक्ष्य निर्धारित करो, तुमको अपने लिए क्या क्या चाहिए तुम निश्चय कर लो। उसके उपरांत भगवान का ही भरोसा रखते हुए, प्रार्थना करते हुए तुम उस दिशा में आगे बढ़ो। और जब फल प्राप्त होता है उस फल को ईश्वर का प्रसाद समझो। ये साधना में कर्म फल के प्रति दृष्टि ज्यादा होती है। पिछले बारे में कर्म करने में ईश्वर अर्पण बुद्धि की प्रधानता होती। अगर ईश्वर अर्पण सब नहीं कर सकते हो तो अपने लिए कर सकते हो, लेकिन एक ही चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाए कि जो भी तुमको मिलता है पूरी विनम्रता से भगवान का प्रसाद। किसी व्यक्ति को नहीं देखो, हमारे अपने पराये को नहीं देखो, बस यही तुम्हारे अंदर फल के संदर्भ में दृष्टि आनी चाहिए। इसको, इस महत्वपूर्ण साधना को भगवान बोलते हैं ये हमारा योग है, मद योगम। जुड़ने का हमारा ये स्पेशल तरीका है जिसको हम यहाँ पे महत्व गीता में अनेकों जगह देते आए हैं। और अगर तुम हर कर्म भगवान से आ रहा है फल, हर फल भगवान से आ रहा है, हर परिस्थिति, फल परिस्थिति रूप में आता है, हर परिस्थिति भगवान से आई है, ये तुम अपने मन में बस निश्चय करो। इसमें तुम्हारे अंदर अपनी खुशी के लिए करने का, निषेध करने की कोई चिंता नहीं है। कर्म करने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम कर्म के क्षेत्र में जो करना चाहो करो, अपने लिए करना चाहो करो, बस फल भगवान से आ रहा है, परिस्थिति भगवान से आ रही। ऐसा जो व्यक्ति करता है वो कर्म फल त्याग करता है। इसको ही कर्म फल त्याग बोलते हैं। जब कर्म फल में अपना तुम लेबल लगाते हो कि हमने करा, उसने करा, किसी और व्यक्ति का लेबल लगाते हो, तो इसको बोलते हैं कर्म फल के प्रति हमारा अभिमान हो गया। कर्म फल को भगवान का प्रसाद समझना ये बहुत अद्भुत सी साधना है, बड़ी प्रैक्टिकल, बड़ी दूरगामी प्रभाव की साधना है। होंगे कुछ लोग जो है सब कर्म निस्वार्थ भाव से हनुमान जी की तरह कर पाते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। आज हम हनुमान जी जैसे नहीं है। होंगे कुछ लोग जो सब चीजों संन्यास्त होके मन को जो है अभ्यास योग में लगा सकते हैं, इतना चित्त समाहित है, अंतर्मुख है, हम नहीं कर सकते।
मन बुद्धि सतत भगवान में लगाना। कुछ लोग होंगे, हम नहीं कर सकते, तो कोई चिंता मत करो। हर व्यक्ति को यात्रा वहीं से चालू करनी होती है जहां वो खड़ा होता है। वही प्रैक्टिकल तरीका होता है, व्यवहारिक तरीका होता है। तो अब तुम देख रहे हो मुश्किलें हैं, तो कोई चिंता नहीं है, तो मात्र इस साधना का आश्रय लो। तुमको सब सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये चीज यहां भगवान अर्जुन को बताते हैं, सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। ये भक्ति की साधना है। देखो, भक्ति की साधना के बारे में हर व्यक्ति के मन में क्या क्या धारणाएं हैं। जहां भजन करना होता है तो तुमको केवल जो है वो पेटी लाओ, तबला लाओ, मंजीरा लाओ। कुछ लोग को उसी से जोड़ रखा है उन्होंने। कोई लोग बोलते हैं कि बस हम सतत जप करते रहेंगे। कोई लोग बोलते हैं हम पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तीर्थ करेंगे। अब ये सब लोग की अपने मन की कल्पना है। भगवान क्या कह रहे हैं? तुम सतत अपने लिए काम करो, लेकिन हर कर्म फल हमारा प्रसाद है। इस तरीके से देखो, ये हमारे द्वारा बताई हुई भक्ति की साधना है। अब ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम भगवान को प्रमाण समझो या दुनियादारी की अनेकों देखा देखी को प्रमाण समझो। ये भगवत गीता है। साक्षात परमात्मा हमको यहां ज्ञान दे रहे हैं। तुमको यही चीज एकमात्र पकड़नी चाहिए। और अर्जुन ने जब ये सुना, बोलते भगवान वो भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, अच्छा चलो ये कर लो। भगवान ऐसा लगता है हम बड़े गए गुजरे। उसके नहीं, ऐसा नहीं। देखो, कोई भी श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, ज्ञान पूर्वक अभ्यास से वो कहीं श्रेष्ठ होता है बगैर ज्ञान रखे हुए अभ्यास करने से। कुछ लोग होते हैं अभ्यास तो कर रहे हैं लेकिन अभी ठीक ज्ञान नहीं है, और कुछ लोगों को ज्ञान हो गया है। तो ज्ञान से युक्त होके अभ्यास वो श्रेष्ठ है। किससे? बगैर ज्ञान से युक्त होके अभ्यास करने पे। और ज्ञानाध्यानम विशिष्यते, तुमको ज्ञान तो हो गया है लेकिन तुम ध्यान नहीं कर पाते हो। तो ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है? ध्यान का। ज्ञान का नेक्स्ट पड़ाव क्या है? कम से कम ध्यान कर पाना, उसे अपने मन को लगा पाना। वेरी गुड। अब ध्यान का पर्यवसान क्या है? जब तुम अपने मन को भगवान में लगाने लगोगे तो इसका आगे गोल क्या है? नेक्स्ट पड़ाव क्या है? बोलते हैं अगर तुम लगाने लगते हो तो बाकी किसी भी कर्म फल से तुमको कभी चिंता नहीं होगी, क्योंकि तुम उसमें रम रहे हो। अपने ध्येय में सदैव रमते हुए यहां जो भी बाहर की परिस्थितियां आएंगी उनसे तुम आसक्त नहीं होगे। तो ध्यानात कर्म फल त्याग। और जब आदमी कर्म फल के प्रति अपेक्षा, आसक्ति, दुराग्रह, राग द्वेष को त्यागता है ध्यान की कृपा से, मन उसी में रम रहा है, इसलिए तो ही मन में शांति होती है। कर्म फल के प्रति एटीट्यूड के परिवर्तन से आदमी को अल्टीमेटली इसी से शांति मिलती है। इसीलिए जो व्यक्ति कर्म फल के संदर्भ में अपनी ये साधना करता है उसको शांति, यहां से परम शांति प्राप्त होने लगती है, मन निर्मल होने लगता है और बाकी सब साधना करने के लिए पात्र भी सहजता से होने लगता है। तो देखो कितनी यहां प्रैक्टिकल व्यवहारिक साधना भगवान ने बताई। और अंतिम जो है वह श्लोक में भगवान भक्त के लक्षण बताते हैं। बोलते हैं देखो भक्ति किसके अंदर है, कैसे पता किसको भक्ति है? भक्त कौन होता है? हम सब लोगों के अंदर अपने अपने नोशंस हैं।
देखिए भगवान साक्षात परमात्मा क्या कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, 13वें श्लोक से प्राप्त करते हुए अंतिम श्लोक तक, विशेष रूप से 19वें श्लोक तक, लास्ट वाला एक दूसरे भक्त के लिए है। परम भक्त के क्या लक्षण है वो यहां बताते हुए भगवान कहते हैं ये वो भक्त होते हैं और ये हमको प्रिय होते हैं। ऐसी भक्ति के वजह से ही ये भक्त हमको प्रिय होते हैं। मात्र तुम बाहर कोई वेशभूषा धारण कर लो, टीका लगा लो, माला पहन लो, इससे हमको प्रभाव नहीं पड़ता। ये तुम दुनिया को दिखा रहे हो, तुम दंभित्व का आश्रय ले रहे हो, नकली आदमी हो। कुंभ का मेला हुआ तो पता लगा माला वाला पहन के बाबा जी बन के पहुंच गए। क्या करना चाहते हो? महाराज जी वो नागांव की मंडली के साथ हम भी लग जाएंगे। केवल स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हो यार, सच्चाई तो यही है ना। झूठ का आश्रय लेके स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हो, इसको भक्त बोलते हैं क्या? दिल में देखो कौन भक्त होता है। तो ये जो अंतिम 8 श्लोक है इसको पढ़ो। जिसके मन में कहीं किसी के प्रति द्वेष नहीं होता है, सबके प्रति मित्रता होती है, कोई दुखियारा हो करुणा होती है, किसी चीज में ममत्व नहीं होता है, करने में अहंकार नहीं होता है, उतार चढ़ाव में सुख दुख आएंगे तो समत्व रहता है, क्षमावान होता है, संतुष्ट होता है, सतत हमसे जुड़ा रहता है, दृढ़ निश्चयी होता है, मन और बुद्धि हम में अर्पित रहता है। यो मद भक्तः, जो ऐसा हमारा भक्त होता है, समे प्रिय, वो हमको अच्छा लगता है। जिससे दुनिया जो है उच्चाटन को प्राप्त नहीं होती है, विक्षिप्त नहीं होती है, उसको देख के उद्विग्न नहीं होती है, और वो खुद भी किसी को देख के उद्विग्न नहीं होता है। जिसके अंदर हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग आदि से संयुक्त रहता है, वो भक्त हमको प्रिय होता है। जो अनेकों चीजों में अपेक्षाएं नहीं रखता है, इतना हम पे भरोसा करता है और सतत रमता रहता है। अनपेक्षा शुचिर दक्ष, शुद्ध रहता है, साफ सुथरा रहता है, शारीरिक मानसिक रूप से भी स्वच्छता होती है, परिवेश में भी स्वच्छता होती है। जहां तुम रहो वहां गंदगी का नामो निशान नहीं होना चाहिए, ऐसी संवेदना होती है। वो भक्त हमको प्रिय होता है। तो ऐसे जो है दक्ष होते, जो काम करो बहुत दक्षता से करते हो और केवल भगवान के निमित्त बन के करते हो, अपना स्वार्थ की चिंता नहीं आती है, उसको उदासीन बोलते हैं। व्यथा से रहित है, सर्वारंभ परित्यागी, अपने स्वार्थ के लिए कोई कर्म नहीं, अपने स्वार्थ के संकल्प का वहां नामो निशान नहीं रहता है। ऐसे भगवान के प्रति समर्पित रहता है, विश्वास करता है। ऐसा जो भक्त है वो हमको प्रिय है। उतार चढ़ाव यहां दुनिया में सबके लिए आएंगे, लेकिन जब आते हैं तो वो हर्ष और शोक से युक्त ना हो, नहीं वो आकांक्षाएं करें। शुभाशुभ परित्यागी, जो शुभ अशुभ से मुक्त रहता है, ब्रांड ही नहीं करता है कि वह शुभ है, वो भक्त हमको प्रिय है। सर्दी हो जाए, गर्मी हो जाए, इन सब चीजों में उसका मन भगवान से भटकता नहीं है। बाहर का जुगाड़ करने के चक्कर में फिर मन गिर गया, बोलते हैं ऐसा जो नहीं होता है, किसी से अटैच नहीं होता है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, निंदा या स्तुति दोनों में सम रहता है। ऐसा मौनी, शांत, मननशील, संतुष्ट, किसी भी तरीके से संतुष्ट रहने की कला जानता है। संतुष्टो ये न के न चित। कई लोग होते हैं हर जगह दुखी होने की कला जानते हैं, कितना भी भगवान आशीर्वाद कर दे तो भी वहां पे मच्छर की तरीके से डार्क स्पॉट्स देख लेते हैं। लेकिन किंतु परंतु,
और कुछ लोग होते हैं हर जगह संतुष्ट रहने की कला जानते हैं। अनिकेत स्थिर मति, हर जगह एट होम होता है, मति उसकी स्थिर होती है। ऐसे हमारे भक्त हमको बड़े प्रिय होते हैं, ये ज्ञानी भक्त है। और अंतिम श्लोक में यहां भगवान उन लोगों की चर्चा करते हैं जो ज्ञानी भक्त नहीं हुए हैं, वो श्रद्धा से कोशिश कर रहे हैं। श्रद्धाना मत परमा, हमको अपना लक्ष्य जान रहे हैं, अभी सिद्धि नहीं हुई है, उसमें ज्यादा मेहनत लगती है अर्जुन। ये तो धर्म अमृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते, और जो हमने साधना बताई है उसमें बहुत दिलो जान से लगे रहते हैं। ऐसे जो भक्त हैं, साधक भक्त हैं, जो इस दिशा में साधना कर रहे हैं, इस दिशा में पुरुषार्थ कर रहे हैं। सिद्ध लोगों को नहीं करना पड़ता है, साधक को ही साधना करनी पड़ती है। भगवान बोलते हैं वो तो हमको अतीव में प्रिया, अत्यंत प्रिय है। क्या मतलब अत्यंत प्रिय है? बोलते हैं हम आगे बढ़ के इनका हाथ पकड़ते हैं, आगे इनको मदद करते हैं, आगे इनकी तरफ हम ध्यान देते हैं। आगे बाकी तो पहुंचे हुए लोग हैं, वो अच्छे तो लगते हैं, लेकिन मदद हम इन्हीं की करते हैं। जो श्रद्धा भक्ति से युक्त होके इस दिशा में मेहनत करता है, तो तुम श्रद्धा से युक्त होके इस लक्ष्य को सामने रख के मेहनत करो। देखो कैसे अनेक अनेक अदृष्ट अज्ञात स्रोतों से हमको कृपाएं प्राप्त होती है। इसके साथ सुंदर आश्वासन के साथ समस्त ज्ञानी लोगों को आश्वासन दे रहे हैं, बस श्रद्धा रखो, लक्ष्य रखो, आगे बढ़ो। तुमको जो जो जब जब चाहिए होगा ये सब तुमको मिलता जाएगा, हम खुद तुमको लाके देंगे। भगवत स्वरूप लोगों को ही निमित्त बनाएंगे तुमको अनेक अनेक चीजें प्रदान करने के लिए। इस तरीके से गीता का ये भक्ति योग नामक अत्यंत सुंदर प्रैक्टिकल अध्याय समाप्त होता है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आज का ये प्रवचन 2 सज्जनों के द्वारा प्रायोजित हो रहा है। पहले हमारे प्रायोजक हैं बड़ौदा के नारायण भाई और दमयंती बहन सौसानी, तो बड़े धर्मनिष्ठ भक्त हैं, उनकी तरफ से यह आहुति है इस गीता ज्ञान महायज्ञ के लिए। तो नारायण भाई, दमयंती बहन, आप दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद इस आहुति के लिए। दूसरे हमारे प्रायोजक हैं, मूल रूप से अहमदाबाद के निवासी हैं, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया में विराजमान है, तन्मय और विराली पटेल। तो तन्मय और विराली ये दोनों जने बहुत ही जो है सात्विक सरल भक्त लोग हैं। भगवान कृष्ण का तो परम भक्त है और गीता का बड़ा परम भक्त है। उनको हमको ध्यान है कि उनको वर्षों पहले एक बार 12वां अध्याय 15वां अध्याय सिखाया था, आज तक नियमित रूप से पढ़ रहा है, अब तो दूसरे अध्याय भी सिद्ध कर रहा है। तो ऐसा निष्ठावान भगवान का भक्त, उन्होंने आज की ये सेवा दी है, आहुति दी है। आप दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। भगवान आपके रथ के सारथी बने और वही सदैव आपको ड्राइव करते रहे। कौन से भी यहाँ पे कुरुक्षेत्र आपको क्यों न प्राप्त हो, अपने शरीर रूपी रथ के ड्राइवर भगवान है और आप जो है कार्य संपन्न करें। हरि ओम तत्सत।